राजस्थान का नाम आते ही हमारे जहन में रेत के टीले, किले और पुरानी कहानियां घूमने लगती हैं। लेकिन इन्हीं रेत के बीच छिपा है एक ऐसा गांव जहां आज भी सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर आता है। कुलधरा। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर ये गांव आज पूरी तरह वीरान है। टूटे हुए घर, गिरी हुई दीवारें और बीच में एक पुराना शिव मंदिर। कुलधरा गांव कोई साधारण बस्ती नहीं थी। ये पलिवाल ब्राह्मणों का केंद्र था, जो संस्कृत, गणित और ज्योतिष में निपुण माने जाते थे। उनके मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र कहे जाते थे। माना जाता है कि इस शिव मंदिर में मंत्र शक्ति से दीपक जलाए जाते थे, जहां बिना घी या तेल के भी ज्योति जलती रहती थी। सब कुछ शांत था, जब तक कि जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह उस गांव में नहीं आया। उसका लालच सिर्फ भूमि या धन नहीं था। उसे चाहिए थी आचार्य सोमदत्त की बेटी रूपकला। रूपकला गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, बुद्धिमान, संस्कारी और विनम्र। लेकिन उसकी सुंदरता दीवान के लिए इच्छा बन गई। उसने गांव वालों को आदेश दिया, 3 दिन में लड़की मेरी हवेली में पहुंचा दो, वरना गांव जला दूंगा। उस रात पंचायत बुलाई गई। सभी जानते थे कि दीवान से टकराना मतलब मौत। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। आचार्य सोमदत्त ने कहा, हम अपनी बेटी नहीं देंगे। हम मरना मंजूर करेंगे, पर अधर्म नहीं करेंगे। और फिर पूरे गांव ने एक फैसला लिया, जो इतिहास बन गया। रातों रात 84 गांवों के पलिवाल ब्राह्मण गायब हो गए। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए, कैसे गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने मंदिर में दीपक जलाया और बोला, हम लौटेंगे नहीं, लेकिन जो भी हमारी पूजा को छेड़ेगा वो शापित होगा। अगले दिन सलीम सिंह जब गांव पहुंचा तो सन्नाटा था। रेत के अलावा कुछ नहीं। लेकिन मंदिर के अंदर अभी भी दीपक जल रहा था। गुस्से में दीवान ने दीपक बुझाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने दीपक को छुआ, उसकी हथेली जल गई, लेकिन लौ नहीं बुझी। कहा जाता है उसी दिन से उसके शरीर में जहर फैल गया। कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। मंदिर को लोगों ने शापित कहना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे कुलधरा एक भूतिया गांव बन गया। ब्रिटिश काल में 1825 में एक कैप्टन जेम्स टॉड ने इस गांव का जिक्र किया था। उसने लिखा, द एयर अराउंड द टेम्पल फील्स हेवियर, इवन माई हॉर्स रिफ्यूज टू गो नियर इट। बाद में 1970 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिर का सर्वे किया। उन्होंने पाया कि मंदिर के अंदर का तापमान दिन में भी बाहर से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां काम नहीं करते, कैमरा बंद हो जाता है, बैटरियां ड्रेन हो जाती है, और सबसे हैरान करने वाली बात, गर्भगृह में अब भी धूप की हल्की सुगंध महसूस होती है, जबकि सदियों से वहां पूजा नहीं हुई। 2013 में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने मंदिर में रात गुजारने की कोशिश की। उन्होंने रात 12 बजे कैमरे लगाए और 3:15 पर रिकॉर्डिंग में दिखा, मंदिर के भीतर से एक छाया गुजरी, जैसे कोई लंबा इंसान चल रहा हो। सुबह जब उन्होंने वीडियो चेक किया तो सब ठीक था, लेकिन रात 3 बजे से 3 के बीच की फुटेज खुद ब खुद डिलीट हो गई थी। टीम के एक सदस्य ने बाद में कहा, हमने वो जगह महसूस की जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा था, पर दिखा कुछ नहीं। आज ये मंदिर प्रोटेक्टेड साइट है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हर शाम मंदिर के द्वार सूर्यास्त के साथ बंद कर देता है। कहा जाता है अगर कोई मंदिर में दीपक जलाने की कोशिश करता है तो वो खुद बुझ जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मना कर रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, यहां हर कण में हमारी आत्माएं बसी है। पूजा नहीं, बस मौन चाहिए। कुलधरा मंदिर सिर्फ एक खंडहर नहीं, ये आस्था, सम्मान और बदले की कहानी है, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई आज भी रेत के कणों में सुनाई देती है। कभी कभी श्राप सिर्फ शब्द नहीं होते, वो इतिहास में ऐसे गूंजते हैं कि समय भी उन्हें मिटा नहीं पाता।